अभी तो अनम्यूट है। You are now unmuted. Good afternoon, students. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Hi, Nikita. Hi, Preetham. How are you? Nikita, you can unmute yourself. Yes, ma'am. All well, beta? Yes, ma'am. Okay. पढ़ाई की थी क्या जाके? Yes, ma'am. अच्छा. You are now muted. You are now unmuted. Deepak, Nikita, Sadhu. Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. How are you? Good. Okay. घर में जाके पढ़ाई की थी? Yes, ma'am. Okay. कोई दिक्कत आई? मैम एक चीज पूछनी थी आपसे. हाँ जी, पूछो. मैम बोलते हैं ना कि पूरी ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन मास्क देते हैं, पूरी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते हैं पेशेंट को. क्यों नहीं करते हैं? समझ नहीं आया, मतलब किस सेंस में कह रहे थे आप बच्चा? सी 90% ऑफ ऑक्सीजन हम लंग्स से कैरी करते हैं, ठीक है. लंग्स टू टिश्यू में डिफ्यूज हो जाता है. 3% जो होता है दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा के थ्रू. प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है. तब बता कि इसमें तुझे क्या डाउट आया? मैम जो पेशेंट्स होते हैं जिनको मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको फिर 100% जो है ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, वो क्यों नहीं दी जाती है? कोलैप्स कर जाएगा ना. 100% ऑक्सीजन इन द सेंस हम उतनी ऑक्सीजन देंगे ना जितनी पेशेंट के टिश्यू लेवल पे जरूरत होती है. हाइपर वेंटिलेटर नहीं कर सकते ना हम उसको. इतनी सांसें दे दो कि बस बिल्कुल कि जिसमें ऑक्सीजन लेवल ही ना रहे. समझ आ रही है? तो जितनी ऑक्सीजन नीडेड होती है उतनी ही हम उसको पेशेंट को दी जाती है. बेसिकली परसेंटेज के हिसाब से होता है सानू, ठीक है. जैसे कि वेंटिलेटर्स पे हम लोग पूरे 80 to 90% हम ऑक्सीजन पेशेंट को सप्लाई करते हैं. गेट इट? यस मैम. ठीक है. सो यस, earlier I don't have a pictorial presentation, today I have a pictorial presentation. आज हम एक बार चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जो टॉपिक्स छूट गए थे वो हम कर लेंगे, एंड आज मोस्टली हम ये चैप्टर रैप अप कर देंगे. ऑल क्लियर? सूर्य. मैम एक डाउट. हाँ जी प्रीतम, बताओ, तुम अपना डाउट बताओ.
मैम जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम्म। लंग कैंसर जो है हाँ हाँ। प्लूराइटिस को ही लंग कैंसर बोलते हैं। No. Pruritus is something different. Pruritus is inflammation of pleural membrane. जो इन्फ्लेमेशन ऑफ lungs की जो outermost layer होती है, ठीक है, if that layer is got inflamed, ठीक है, that is known as pruritus. What? You? मैम लंग कैंसर के फिर बेटा लंग कैंसर इज व्हाट इट इज अ वास्ट टर्म, ठीक है। सीओपीडीज हो गया, कंजस्टिव ऑपरेटिव डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, या आपका कोई भी जैसे स्मोकिंग हो गई या एम्फाइसीमा हो गया, ठीक है, इसमें जब आपके लंग्स टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं ना, और जब उसमें मेलिगेंसी या बिनाइन ग्रोथ होने लगती है, दैट इज नोन एज लंग कैंसर, ठीक है। जैसे स्मोकिंग में टार एक्यूमुलेट होता रहता है, निकोटिन एक्यूमुलेट होता रहता है, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एल्वोलस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। दैट टर्म इज नोन एज दैट टर्म इज इंक्लूड लंग कैंसर। लंग कैंसर इज अ वास्ट टर्म। लंग कैंसर में बहुत सारी डिजीजेस की एग्रीवेशन को बोलते हैं। अगर सपोज एम्फाइसीमा है, पेशेंट नहीं मान रहा, स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा, ठीक है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लंग कैंसर, ठीक है, गेट इट? यस मैम। ओके। और किसी को कोई डाउट? ये चैप्टर शुरू करें, मतलब खत्म करें? हाँ ना, हेलो, यस मैम। चलो ओके। एग्जैक्टली रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था, दैट इज एन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस and basically it is a process of breakdown of nutrients and the energy is released in the form of ATP, ठीक है। दैट इज, ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी थी, दैट इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेटिव। ये जो आपको रिब्स दिख रही है, डायफ्राम, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई? कौन बताएगा मुझे ये? प्रीतम, कैन यू? सानू, मैम कैन यू? ब्रोंकाई में जो डिविजन्स होते हैं, रिपीटेड डिवीजन, उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अच्छा, और फिर ब्रोंकाई क्या होता है? मैम ब्रोंकाई ये बेसिकली ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो फर्दर डिवाइड करता है ब्रोंक्यूल्स में से, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई। एम आई राइट सानू? यस मैम। ठीक है। दीपक, एनी डाउट बचा? मैम जो सी शेप कार्टिलेज जो रिंग प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ तक प्रेजेंट होती है? बच्चा वो पूरी ट्रेकिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे ही ब्रोंक्यूल्स में डिवीजन शुरू हो जाता है, वैसे ही, ठीक है, जैसे ही ब्रोंक्यूल्स में डिवीजन शुरू हो जाता है, दैट रिंग्स विल बी, और कार्टिलेजेस कौन से होते हैं? क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। कौन सा कार्टिलेज होता है? क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, ठीक है। एंड दीपक, अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। और कौन कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, और वो होते हैं, कवर्ड होते हैं। नाउ आगे चलते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे हम, तो देयर आर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? जिसमें ऑक्सीजन जो है वो, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? जिसमें विदाउट जिसमें ऑक्सीजन रिलीज ना हो। इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? देयर इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
अब ये बता दो मुझे, किसी को पता व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? प्रीतम? मैम वो एनिमल्स जो डायरेक्ट अपने स्किन के थ्रू यूज करते हैं ऑक्सीजन। सॉरी शानू, कैन यू रिपीट इट? मैम वो एनिमल्स जो डायरेक्टली जो यूज करते हैं ऑक्सीजन बच्चा डायरेक्ट का मतलब स्किन के है, थ्रू। बेटा डायरेक्ट का मतलब है, हाँ एग्जैक्टली, स्किन के थ्रू, व्हेन देयर इज नो स्पेशल फ्रॉग। organ is involved. That is, that is direct. Not animal. Okay, what is indirect? When there is specially designed or specially organs for the respiration. ठीक है, डायरेक्ट में Organ जैसे present है। एग्जैक्टली अगर जैसे डायरेक्ट में आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोटोजोन्स, अमीबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेते हैं, ठीक है, देन देयर फ्रॉग आर करता है स्किन से। एग्जैक्टली फ्रॉग स्किन से करता है, ठीक है। नाउ देयर इज आल्सो कॉल्ड नेरगिस, जो होता है वो पैरापोडिया से करता है। वन सेकेंड, देयर इज अ टर्म कॉल्ड नेरगिस, वो पैरापोडिया से करता है। व्हाट इज पैरापोडिया? लाइक नेरगिस प्लांट्स। व्हाट इज पैरापोडिया? शानू, दीपक, व्हाट इज पैरापोडिया? मैम ये जो प्रोजेक्शन सामने डायग्राम Exactly. Basically, there is an external wall extensions. ठीक है, समझ आ गई ये चीज? एनी डाउट अभी तक? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन समझ आया? ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? नो, जो पैरापोडिया। No, ma'am, पैरापोडिया। पैरापोडिया इज बेसिकली नेरगिस होती है ऑर्गेनिज्म, उसमें जो वो लेता है, मैं बना देती हूँ। Can you appreciate it? So this is an external wall extension, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। पैरापोडिया। Am I clear? यस ठीक है। मैम हाँ दीपक, कोई डाउट? मैम ठीक है, आगे चले। जो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन है उसमें दो टाइप के रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है ना। व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? फॉर एग्जांपल, इफ आई ड्रॉ अ alveolus over here and this is a, एक सेकेंड, दिस इज एन alveolus, ठीक है। ये स्क्वायरमस सेल से बना है क्या? स्क्वायरमस सेल से बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायरमस सेल से ये बना हुआ है। नाउ स्क्वायरमस सेल से बना हुआ है और here there is a ब्लड वेसल, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे क्या हो रहा है? O2 जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आएगी। जस्ट अ सेकेंड ना, सपोज ये ऑक्सीजन है तो इसमें से ये ऑक्सीजन अंदर आएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाएगी। यहां तक क्लियर है दीपक?
निकिता मैम ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल कांटेक्ट में होते हैं, नहीं एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरी। नहीं अच्छा हाँ बेटा, क्या होता है इसमें, जैसे आपका ये लंग है, ठीक है, आपका ये लंग है, तो लंग में जो एल्वुलस होता है ना, उसकी जो वॉल्स होती है दे आर वेरी थिन, बिकॉज स्क्वायरनस सेल से क्यों बनी है, फ्लैटर सेल से क्यों बनी है, ताकि जो डिफ्यूजन है दोनों के बीच में वो इजीली हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारी कौन सी ला रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी ला रही है, पल्मोनरी आर्टरी। एग्जैक्टली ठीक है, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलस वापस लेके थ्रू गैसियस फॉर्म इट विल बी गोज आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड ऑक्सीजन में कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी मैं आगे डायग्राम में और क्लियर करता हूँ, ठीक है, समझ आ गया। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, if I'll say कि if there is a exchanges of gases taken place with the help of a मीडिया क्या था इसमें, दैट इज एल्वुलस और नर्व ब्लड वेसल, दैट इज अ मीडिया, ठीक है। व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज इन द टिश्यूज, जो कि टिश्यू लेवल पर हो रहा है, वो सेम ऑक्सीजन हमारी हर एक टिश्यू को मिल रही है, तो दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन, बिकॉज उधर कोई भी मीडिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सारे टिश्यूज को हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। नाउ दिस इंटरनल रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज सर्कुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। एम आई क्लियर टिल नाउ? यस मैम। ठीक है, नाउ दिस Yes, ma'am. ओके, ठीक है, नाउ these are the, ये जो रेस्पिरेशन है इनडायरेक्ट, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। ब्रीदिंग में ऑब्वियसली जब आप इनहेल करते हो आपकी बेली आउटवर्ड्स मूव करती है, जब आप एक्सहेल करते हो, जब आपकी बॉडी बेली जो आपकी वो इनवर्ड यूज करती है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े? यस मैम। ओके, लंग्स के बारे में बात करेंगे अब, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है, ठीक है। लंग्स जो होते हैं ना, दैट इज जस्ट लाइक स्पॉन्ज। अगर आप रियल लाइफ में एनाटॉमी में लंग्स देखते हो ना, तो दे आर जस्ट लाइक स्पॉन्ज। आपने स्पॉन्ज देखा है, सेम जैसे होते हैं लंग्स, ठीक है। देयर आर कोन शेप्ड होते हैं, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में, राइट। ओके गाइस, देखो मैंने जो तुम्हें कल बताया था, दिस इज अ स्टर्नम, जो पीछे आपको ये बोन दिख रही है, please unmute yourself. I want each and everybody to listen it. Yes, And ma'am. yeah, exactly. Yes ma'am. Okay, now yeah, तो that backer bone जिससे आपको देख रहे हो आप, ये रिब सारी अटैच्ड, that is known as sternum. क्या बोलते हैं इन्हें, sternum बोलते हैं। And look at this is a rib cage. Can you appreciate it? And these are ribs. Yes, ribs भी तीन टाइप की मैंने बताई थी दीपक। ribs कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी? ट्रू रिब्स होती है, फॉल्स रिब्स होती है, और False होती है rib, फ्लोटिंग floating ribs. अरे वाह मेरे बच्चे, पढ़कर आ रहे हैं आज तो, हो मजा आ रहा है। चलो गुड। तो बेसिकली ये जो लंग्स है, दैट अगर मैं इसकी एनाटॉमी की बात करूं, तो जो लेफ्ट लंग होता है दैट इज स्मॉलर देन राइट लंग। व्हाई? इसका जितने भी आंसर बताया ना, मैं चॉकलेट भिजवाऊंगी। क्योंकि मैम लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली, बिकॉज जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग इसलिए छोटा है बिकॉज इट शेयर्स अ पोजीशन विद हार्ट। ओके, नाउ जो राइट है दैट इज बिगर वन, कोन शेप्ड है, ऊपर से कोन दिख रहा है आपको ऐसे, ठीक है। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, ठीक है। इसमें ना फिशर्स होते हैं, यू नो फिशर्स क्या होते हैं पता है आपको, पार्टीशन, ठीक है। तो बेसिकली दिस राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। कितने लोब्स में डिवाइडेड है? 3 लोब्स में डिवाइडेड है, दैट इज सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। ओके, ये 3 लोब्स में डिवाइडेड है, एंड जो लेफ्ट लंग है वो 2 में डिवाइडेड है, दैट इज सुपीरियर
एंड इंफीरियर। अब इसमें ना फिशर्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। फिशर्स कौन से हैं? दैट इज 2 फिशर्स इन्वॉल्व है इसमें। एक हॉरिजॉन्टल फिशर और एक है oblique fissure। हॉरिजॉन्टल और एक ओब्लिक, ओब्लिक। ठीक है। वेयर एज इसमें सिर्फ एक ही फिशर इन्वॉल्व होता है, दैट इज ओब्लिक। एम आई क्लियर विद दिस? सबको समझ आया? यस मैम। आगे बढ़ू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। प्लूरल कैविटी बचा पुरानी स्लाइड में। जस्ट ये जो लंग है इसकी जो सरफेस है, 1 सेकेंड, निकिता फेवरेट कलर बताओ अपना आज। वो मेरे पास होना भी चाहिए वैसे। निकिता फेवरेट कलर ब्लैक। सबके Black, ब्लैक ही ma'am. क्यों है? किसी अच्छे अच्छे भी कलर्स होने चाहिए ना। ब्लैक, चलो ब्लैक भी अच्छा ही है वैसे तो, ठीक है, ओके चलो। प्लूरल मेम्ब्रेन में देयर द आउटर मोस्ट लेयर जो आपकी लंग्स को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर एक प्लूरल फ्लूइड रन करता है। वो क्या करता है, उसका क्या काम होता है फ्लूइड का? दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स एंड द कैविटी। हम लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। समझ आया? क्लियर? इसमें से हमें तक यही जानना था, दैट इज लुब्रिकेशन करता है विसरल बिटवीन द विसरल वॉल एंड द पैराइटल फ्लोरा, ठीक है बस। ओके, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस मैंने आपको ये बताया। ये आपका एल्वेलस है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, ठीक है। ऐसे आपकी चेंजेस, मतलब एल्वेलस में ये सेलुलर लेवल पे ऐसे गैसेस एक्सचेंज होती है। इसमें कोई डाउट है? आगे चलूं? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ लुक एट दिस। ये एल्वेलस है, ठीक है। पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। नाउ एल्वेलस से जो आर्टरी से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पल्मोनरी आर्टरी से जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रहा है? हार्ट, पहले टिश्यूज के पास गया, फिर हार्ट में से सीधा वो कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा पल्मोनरी वेन से थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कैरी होके टिश्यूज के पास जा रहा है, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एम आई क्लियर विद दिस डायग्राम? Or do you guys want me to Yes, ma'am. repeat it? यस मैम। यस मैम। Okay. ये मैं सारा आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। एंड यस गाइज, कल तुम्हारा जो लेक्चर होगा, कल आई विल बी टेकिंग योर लेक्चर ऑन द टॉपिक सेल। कल तो छुट्टी है, वेडनेसडे, ओके। तुम लोगों में से बहुत लोगों को सेल में डाउट था ना, तुम ही लोगों में से किसी ने बोला था मुझे, दीपक, Yes, निकिता, ma'am. प्रीतम, Yes, ma'am. शानू, आपको भी सेल में डाउट था ना? मैम डाउट थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली वो हम लोग एक बॉटनी का चैप्टर पकड़ेंगे इस बार, दैट इज सेल, ऑन वेडनेसडे, ठीक है। आज मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगी मोस्टली, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करते हैं। टाइडल वॉल्यूम आप सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। मतलब कि टाइडल वॉल्यूम क्या है? जो आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है, मतलब कि जो आप जितनी आप एयर आप अंदर कंज्यूम कर सकते हो, कितनी आप निकाल सकते हो इन अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, आप फोर्सफुल नहीं कर रहे हो, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम, दैट इज 6000 to 8000 ml, ठीक है। व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? That can be, air can be consumed during a forceful inspiration, right? Right, Shanu? What is it value? यस मैम। What is it value?
3000 2500 to 3000 2.5 से 3000 ml. Exactly. 2500 to 3000. 1 second ना. हाँ. 3000 ml. Okay. Now, expiratory reserve volume that the air can be consumed by the forceful expiration. ठीक है. Now इसकी वैल्यू मुझे बताएगा प्रीतम. प्रीतम, इसकी वैल्यू क्या होती है? मैम 1000 milliliter to 1100 milliliter. अच्छा. शानू, this is right. दीपक? Ma'am, no. 1100 to 1200 मैम ml. राइट है ये मैम 1000 to 1100 1000 to 1100. या क्योंकि 1200 रेजिडुअल वॉल्यूम होता है. 1100 1100 से 1100 से 1200 एग्जैक्टली. ठीक है, आगे चले. Yes, ma'am. वॉल्यूम समझ आ गई आपको? Yes, ma'am. वॉल्यूम सारी समझ आ गई. Now there Yes, will ma'am. be a respiratory capacities. What is capacity? What is the difference between volume and capacity? Shanu, what is the difference between capacity and volume? मैम कैपेसिटीज जो है क्षमता, यानी कितने इंस्पायर कर सकता है वो. और वॉल्यूम? वॉल्यूम मास पर वॉल्यूम होता है उस टाइप से. अच्छा 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 अच्छा. वो डेंसिटी होता है. दीपक? मैम दोनों सेम होते हैं. ये मतलब दोनों सेम होते हैं? नो मैम. सेम तो नहीं. दीपक? निकिता? आप बता दो. नहीं नहीं नहीं, मैम आप बता दो. ये देखो सबका एक ही चीज है. मैम आप बता दो. ठीक है. बेसिकली द मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम जितना आ सकता है कंटेनर के अंदर. कैपेसिटी कहते हैं ना कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैं इससे ज्यादा और नहीं कर सकता, एनर्जी में और ज्यादा निकाल नहीं सकता. समझ आई? तो दैट इज कैपेसिटी. व्हाट इज वॉल्यूम? कि एक कंटेनर का इतना वॉल्यूम है. एक कंटेनर का जैसे 500 वॉल्यूम है, आ सकता है. व्हाट इज कैपेसिटी? कि द टोटल वॉल्यूम एक कंटेनर के अंदर कितना आ सकता है. समझ आया? एम आई राइट? गेट इट? डिफरेंस समझ में नहीं आया. अब वो मैं आपको पिक्टोरियल में मैं आपको एक वो बताऊंगी, फिर उससे तुम्हें समझ आएगा. ठीक है. व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? जैसे मैं बताती हूँ, जैसे टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV. ठीक है. तो दिस इज अ टोटल कैपेसिटी कि मैं इतना इंस्पायर कर सकती हूँ. समझ आया आपको? मैंने आपको क्या बताया, वॉल्यूम क्या होता है कि एक कंटेनर में कितना पानी आ सकता है. जैसे 500 ml आया, ठीक है, बट एक नॉर्मल कंटेनर में कितनी कैपेसिटी आ सकती है, मतलब कितना और आ सकता है. दैट इज नोन एज कैपेसिटी. समझ आया? कितनी क्षमता. सही बोला शानू ने, हिंदी में उसको क्षमता बोलते हैं. ठीक है. दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV. कितनी मैंने टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब क्या हुआ इसका? दैट इज 500 ml नॉर्मल इंस्पिरेशन. एक सेकेंड. नॉर्मल इंस्पिरेशन प्लस IRV, मतलब कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन. ठीक है. एज इट इज expiratory capacity, that is tidal volume, and ERV. Functional residual capacity, that means ERV plus RV, मतलब कितनी कैपेसिटी बच जाती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद. समझ आया ये चीज सबको? यस मैम. जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देती हूँ. सी, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो तुम्हारी नॉर्मल
इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन रेट होता है, ठीक है। कैपेसिटीज क्या होता है, लंग्स के अंदर कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर आ सकती है और कितनी अमाउंट ऑफ एयर जा सकती है, ठीक है, दैट इज नोन एज कैपेसिटी। वॉल्यूम क्या है कि हर एक, जैसे टाइडल वॉल्यूम की इंस्पायरेशन के बाद, मतलब जैसे IRV है, ठीक है, कि मैंने इंस्पायर कर लिया और मैं कितनी, वो जो और कितना अमाउंट में अंदर कैरी कर सकती हूँ, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। समझ आया तुम लोगों को अब? दीपक, निकिता, यस मैम। शानू, गेट इट? यस मैम। ओके। ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं हम, ठीक है। जो गैसेस जो ट्रांसपोर्ट होती हैं, दैट इज 97% ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट मीन्स Hb plus O2, दैट मीन्स HbO2। उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमो, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, दैट इज 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन के उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल्ड होती है, ठीक है। नाउ 3% ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व कंडीशन बाय द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर कि हम लोग जैसे कंपाउंड की फॉर्म में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है कार्बोनेटेड फॉर्म में, ठीक है, या ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होती है, ठीक है, दैट विल बी ट्रैवल थ्रू प्लाज्मा। समझ आया ये चीज? आगे बढ़े। Now tell me what Yes, is. ma'am. Now tell me about the. Shanu will tell me what is oxygen dissociation curve. और अगर ये लेफ्ट की तरफ कर्व जाता है और राइट की तरफ कर्व जाता है तो क्या इंटरप्रिटेशंस होती है? मैम ये मुझे क्लियर नहीं है ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, प्रीतम, पहले से ही मैंने बुक से रीड करा था। अच्छा कोई बात मैम नहीं। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का कुछ रिलेशन था, हमें याद नहीं है। दीपक, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का एग्जैक्टली ये वो है ये ग्राफ। बेसिकली ग्राफ हम करते हैं जिसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व हुआ है उसके सैचुरेशन कर्व है बेसिकली ये बिटवीन द PCO2 मतलब PO2 एंड परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन कि कितना जाता है। टिश्यू एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइजिंग टिश्यू है तो कम होता है, रेस्टिंग टिश्यू में इट विल बी नॉर्मल, और जब लंग्स में ऑक्सीहीमोग्लोबिन जाता है, ठीक है, देन इट विल बी लंग्स में इट विल बी हाईएस्ट, देन इट विल बी क्रिएटिंग एन स्टेबल फॉर्म। फैक्टर से इफेक्ट्स होता है, एग्जैक्टली फैक्टर से इफेक्ट्स होता है, पड़ता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत ज्यादा हाइट्स पर है, ठीक है, तो ये कर्व नीचे मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा या अपवर्ड मूव करेगा? दीपक, ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा एग्जैक्टली क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। और अगर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो एग्जैक्टली ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। एग्जैक्टली। क्लियर है सबको? अब ये शानू आपको क्लियर हुआ? शानू क्लियर हुआ? शानू, हेलो शानू क्लियर हुआ? मैम एक बार प्लीज फिर से कंफर्म दोबारा से रिपीट कर दीजिए, मैं बता थोड़ा देती हूँ। वॉइस कट कर। It is a curve between the partial pressure of oxygen plus परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। जैसे जैसे ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम हाई एल्टीट्यूड पे गए हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है, तो जो कर्व है दैट मूव्स टू राइट हैंड साइड,
ठीक है। एंड इफ इट इज, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर के लेफ्ट की तरफ होगा स्विंग। अब समझ आया शानू? ओके मैम। एक बार अच्छे से तुम भी रीड करो, और अगर नहीं समझ आता तो मैं दोबारा समझा दूंगी, दैट इज नॉट अ इशू, ठीक है। ओके। और नीट में बेसिकली ये डायग्राम आ जाता है और इसकी इंटरप्रिटेशन पूछ लेते हैं कभी कभी, ये जो ऑक्सीजन पार्शियल ये किसके बीच में है, वरना तुमसे ये पूछ लेते हैं इंटरप्रिटेशन में कि एक्सरसाइजिंग टिश्यूज में कितनी ऑक्सीजन होती है, या रेस्टिंग टिश्यूज में कितना होता है, या लंग्स में कितना जाता है, ठीक है। ओके मैम। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। नाउ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने डिफाइन करा था आप लोगों को। दिस इज ब्रोंक्यूल, दिस इज अ नॉर्मल ब्रोंक्यूल एंड दिस इज इफेक्टिव ब्रोंक्यूल। कैन यू अप्रिशिएट द डिफरेंस शानू बिटवीन द टू? मैम इसमें हॉलो है, उसमें कुछ फंस गया है। फंस गया मैम इसमें खाना फंस गया है। ना मैम, ये हॉलो दिख रहा है हाँ और इसमें शानू, आप क्या इंटरप्रिटेट कर लेफ्ट पा रहे साइड हो? वाला होलो है। हाँ, दैट इज अ मैम नॉर्मल। ये होलो है, हाँ, और ये इसमें येलो येलो कुछ इन्फ्लेम्ड है। क्या है ये? इन्फ्लामेशन हो गई। एग्जैक्टली, इन्फ्लेमेशन हो गई है। अगर ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन लंग्स को कम मिलेगी। अगर ऑक्सीजन लंग्स को Difficulty कम in मिलेगा breathing. तो डिफिकल्ट होगा। अगर डिफिकल्टी होगी तो मतलब टिश्यू लेवल पे भी ऑक्सीजन कम जाएगी, और अगर टिश्यू लेवल पे भी ऑक्सीजन कम जाएगी तो Yes, ma'am. कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? दीपक। मैम हम्म मैम कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर में थोड़ा रिलेशन बता देंगे? बचा, कार्डियक आउटपुट इज द बीटिंग पावर, ठीक है, कि वो कितना उसके सिस्टोलिक और सिस्टोलिक मूवमेंट का हम लोग क्या देखते हैं इसमें, बीटिंग वो देखते हैं, रिदम्स देखते हैं। बट जो ब्लड प्रेशर है दैट इज थ्रॉम्बिंग ऑफ पल्स। आपका थ्रॉम्बिंग ऑफ पल्स जो आपका, वो थ्रॉम्बिंग ऑफ वेन होता है। गेट इट? समझ आया डिफरेंस? यस मैम। दीपक तुमको समझ आया? तो बेसिकली Yes, ma'am. अगर इसमें ऑक्सीजन कम होती है तो टिश्यू लेवल पे भी ऑक्सीजन कम जाएगी। अगर टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो जो कार्डियक आउटपुट है, जो हार्ट है, वो ज्यादा बीट करने लगेगा। डायस्टोलिक सिस्टोलिक मूवमेंट्स ज्यादा होंगी इसमें, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा ना बच्चा। जितना ज्यादा हार्ट पंप करेगा उतना ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा। गेट इट? समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। नाउ व्हाट इज अ ब्रोंकियल एस्थमा? यस मैम। ठीक है, ब्रोंकियल एस्थमा इज कम अंडर पीसीओडी एज वेल, ठीक है, बट इट इज कॉज ड्यू टू एलर्जन। इट इज ऑफ टू टाइप, ये टू टाइप की होती है, ठीक है, दैट इज एक्यूट एंड क्रोनिक। ओके, इट कैन बी जो इसका एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है एलर्जेंस में आपके पोलन, ओके, डस्ट एलर्जीज, इससे भी एग्रीवेट कर जाता है, ठीक है। पेशेंट को क्या होता है, स्नीजिंग देखने को मिलती है, Coughing. कफिंग देखने को मिलती है, ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है, बीपी हाई होता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है। समझ आ गया ब्रोंकियल एस्थमा?
अभी मैं इसको एक्सरे की भी इसकी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। एम्फाइसीमा हमने मैम डिस्कस करा था। हाँ जी बच्चा। मैम, जो अस्थमा और इसमें निमोनिया में क्या डिफरेंस है? बेटा निमोनिया में क्या होता है ना, एयर, निमोथोरैक्स। निमोनिया में बेसिकली एयर बहुत ज्यादा फिल्ड हो जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है। दैट विल बी कंटामिनेटेड फूड, वो निमोनी से होता है, टाइफाइड सॉरी निमोनिया, ठीक है। एंड उसमें क्या होता है तुम्हारा, दैट इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। उसमें जो लंग्स होते हैं ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी अभी एक्सरे पिक्टोरियल में, आगे आगे वाली स्लाइड में, ठीक है। उसमें बेसिकली रेडियो ओपेसिटी दिखती है लंग्स में, ठीक है। समझ आया? यस मैम। हाँ, बेसिकली ये जो आपका रेनिंग सीजन होता है, इसमें निमोनिया बहुत होता है। यंग बच्चों में लंग्स कम डेवलप होते हैं, मतलब कि ज्यादा इतने अच्छी से उनकी इम्यूनिटी नहीं होती है, इसलिए निमोनिया। व्हिच ऑर्गेनिज्म कॉज निमोनिया? दीपक? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस Streptococcus निमोनिया, दैट इज निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। ऑल क्लियर? समझ आया? और एस्थमा क्या होता है बच्चा? निमोनिया समझ आया कि उसके अंदर एयर ज्यादा फिल्ड हो जाती है, निमोनोथोरैक्स दिखता है उसमें, ठीक है। एंड बेसिकली ये वाटर बॉर्न डिजीज होती है, ठीक है। बट एस्थमा जो होता है ना, दैट कैन कॉज ड्यू टू एलर्जन। ये एलर्जिक है। हाँ, ये एलर्जन से कॉज होता है। एलर्जन से क्या होता है बेसिकली, ये जो एलर्जन होगा ये इसको जाके क्या करेगा, इरिटेट करेगा। तो इन्फ्लेमेशन के जो फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके एग्रीवेट कर जाते हैं इससे। जो इसमें आपका जो वॉल्स होती है, इसमें जो पीएनएस टिश्यूज आ जाते हैं, देन ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, सारे जाके एग्रीवेट हो जाते हैं, विच कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ लुमेन। जो लुमेन होता है वो शॉर्ट हो जाता है। समझ आ गया? तो जो एयर होती है वो कम पास करती है लंग्स में। गेट इट? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चले? यस मैम। ओके। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में मैंने आपसे डिस्कस किया था। क्या होता है एम्फाइसीमा? बेसिकली इट इज एन इन्फ्लेमेशन इन द एल्वेलस मेम्ब्रेन। जो एल्वेलस मेम्ब्रेन होता है, एल्वेओलस होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड कर जाती है, दैट इज नोन एज एम्फाइसीमा, ठीक है। एम्फाइसीमा के एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जो है वो स्मोकिंग भी है, बीड़ी गुटखा, और बीड़ी गुटखा, स्मोकिंग एंड योर अल्कोहल, that is an aggravating factors। मैं बार बार aggravating factors बोल रही हूँ। do you know what is aggravating factors? दीपक, harshita just joined the class. Good afternoon harshita, why you are so late? harshita, Causative agents. नो कॉजेटिव एजेंट नहीं होता। जो जिससे कोई भी डिजीज जो मैम एग्रीवेट हो बताते हैं। जाती है, बढ़ जाती है, दैट इज नोन एज एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। समझ आया? आगे नाउ लुक एट दिस इज एन हेल्दी लंग, हेल्दी एल्वेओलाई आपको दिख रहा है, इसकी जो वॉल्स हैं देयर आर थिन एंड डिफ्यूजन अच्छे से हो रहा है। जब कोई भी हार्मफुल पार्टिकल आके इस पे इंट्रैक्ट करेगा तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज निकलेंगे, मतलब वही पीएमएस निकलते हैं सेल्स, ठीक है। देन ल्यूकोसाइट्स निकलते हैं, डिफेंसिव सेल्स सारे निकालेंगे, डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाने बनेंगे, कीमोस्टैटिक प्लग बन जाता है इसमें, ठीक है। दैट यू कैन सी रेड। ओके, नाउ आफ्टर दिस इन्फ्लेमेटरी केमिकल जो होते हैं ये डिसॉल्व करने जाते हैं, लार्ज एयर कैविटीज बना देते हैं ये वॉल्स के अंदर, क्योंकि सेप्टम, एल्वुलर सेप्टम को खत्म कर देते हैं ये। दैट विल कन्वर्ट इनटू एम्फाइसीमा। समझ आया? स्मोकिंग एंड एम्फाइसीमा का क्या मतलब है? एम्फाइसीमा कैसा हुआ लंग्स में? इसमें मैम, इसमें एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाता, फिर कैसे इसका? नहीं, तभी तो ब्रेथलेसनेस होती है, और फिर वो जीआरडी में भी कन्वर्ट हो जाता है, वोमिटिंग होने लगती है, इसमें पेशेंट कुछ खा ही नहीं पाता। समझ आया? ऑल क्लियर? यस मैम। ओके, यस मैम। okay. See, here is a pictorial. This is an X-ray of bronchial asthma. ठीक है।
अब तो मैं एक्सरे पढ़ना सिखा रही हूँ कि कैसे एक्सरे पढ़ते हैं, ठीक है। जो तुम्हें ये वाइट कलर का दिख रहा है ना, दैट इज ओपेक्सिटी। क्या होता है ये? ओपेक्सिटी होती है। क्या होती है ये? ओपेक्सिटी। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है। और जो तुम्हें लंग्स दिख रहे हैं, टिश्यूज जितने भी दिखेंगे, दैट इज रेडियोलुसेंट। रेडियो, वन सेकेंड, लेट मी लेट इट, रेडियोलुसेंट। समझ आया? रेडियो ओपेक्सिटी और रेडियोलुसेंसी में क्या होता है? ओपेक्सिटी में हर एक चीज वाइट दिखेगी, जैसे बोन, हार्ट टिश्यूज आपको हमेशा वाइट दिखेंगे, और जो आपके टिश्यूज हैं सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जैसे लंग्स है, ब्लड कैपिलरीज तो इसमें दिखती ही नहीं है, ठीक है। ओवर इमेजिंग हो जाए तो हो जाए, तो बेसिकली जो इसमें सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं दैट विल कम्स अंडर ब्लैक। समझ आया? समझ आया? यस मैम। ओके। नाउ ये जो ब्रोंकियल अस्थमा है, can you appreciate this lumps like structures? White रेडियोपेक्सिटी दिख रही है ये लंग्स के अंदर। यस मैम। दिस इज कॉज, इससे पता चलता है पेशेंट इज सफरिंग विद ब्रोंकियल अस्थमा। क्यों? बिकॉज इसमें स्मोकिंग, ये पेशेंट स्मोक बहुत करता है, ठीक है, जिसके कारण अक्यूमुलेशंस हो जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स फिल्टर करना कम कर देते हैं। ओके, नाउ कैन यू अप्रिशिएट दिस बोन? विच बोन इट इज? मैम कॉलर बोन, कॉलर बोन। क्लैविकल। कौन सी बोन होती है? क्लैविकल। क्लैविकल। ठीक है, समझ आया? नाउ अनदर एक डिजीज होती है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसे हम सिलिकोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। सिलिकोसिस क्या होता है? ड्यू टू जो लोग भी सिलिकॉन की फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा काम करते हैं, या जो भी डस्ट। ओके, ब्रोंकियल अस्थमा इज वेरी कॉमन इन दोज हु वर्क्स इन अ टाइल्स की जो होती है इंडस्ट्री, उसमें ब्रोंकियल अस्थमा बहुत कॉमन है। दीपक, और कौन कौन सी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं? एस्बेस्टोसिस। क्या हर्षिता? एस्बेस्टोसिस उसमें होता क्या है? और एक सिलियालिसिस भी है, उसमें क्या होता है? दोनों में क्या क्या होता है? मैम वो ग्लास जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें एग्जैक्टली जो ग्लास मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनमें होता है ये, ठीक है। अभी तक मैंने ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ। जो एग्जाम्स में आता है नीट में, दैट इज ब्रोंकियल अस्थमा पूछ लेते हैं, एम्फाइसीमा पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकियल अस्थमा एंड एम्फाइसीमा, ठीक है। मैंने दोनों में डिफरेंस बता दी। पिक्चर्स देख लो प्लीज आप लोग दोनों के दोनों की व्हाट इज ऑल अबाउट। एम्फाइसीमा में एक और मैं क्लियर कर देती हूँ, ये एल्वुलस है, हेल्दी एल्वुलस है। जब भी कोई पार्टिकल इसको जाके इरिटेट करेगा तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज निकलेंगे। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज क्या करेंगे? अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, जो कि एल्वुलर सेप्टम को क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा। जैसे ही ये सेप्टम डिसॉल्व होंगे, देयर विल बी एन कैविटी, ठीक है, दैट विल कॉज लार्ज एयर कैविटी, जिसकी वजह से जो आपका डिफ्यूजन है वो रेट कम हो जाएगा। डिफ्यूजन हो ही नहीं पाएगा जब एयर कैविटी बन जाएगी तो,
कहाँ से करोगे डिफ्यूजन? दैट इज नोन एज एम्फाइसीमा। लंग्स ऐसे दिखते हैं, MRI में दिख जाते हैं, CT में भी दिख जाते हैं, आजकल तो पेट में भी, तीनों में दिख जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट इधर तक? कोई डाउट इधर तक? नो मैम। अब कोई डाउट नहीं है तो एक एक टॉपिक मुझे हर कोई समझा दो। मैम रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ हाँ मैम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बता दो एक बार। एक मिनट बता दीजिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बचा, दैट इज कम अंडर कार्बनो, दैट इज HCO3 के फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में पूरे ब्लड में फ्लो करता है। ठीक है, देन ड्यू पल्मोनरी वेन, हाँ सी HCO3 की फॉर्म में, HCO3 की फॉर्म में जो हमारा ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करवाता है। देन थ्रू ये सिस्टमिक ब्लड, जितने भी सिस्टमिक टिश्यूज है, टिश्यू से HCO3 की फॉर्म में इन ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। देन थ्रू लंग्स, हार्ट से फर्स्ट होते हुए देन इट गोज टू alveolus, then here the gases exchange will be taken off, and then after it will be oxygenated, first it goes to the lungs, get through left atrium to left ventricle, then it goes to back to the tissues again. समझ आया दीपक? यस मैम। और कोई डाउट है इसमें? कार्बोनेट के फॉर्म में फ्लो करते हैं, वरना तुम्हारा कार्बोमीन के फॉर्म में भी फ्लो करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, why it is harmful for us दीपक? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, क्यों बोलते हैं कि हम लोग मैम ये ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी बाइंड करती है, किससे? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। एग्जैक्टली, विच कॉजेस Yes, टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से, हाँ नहीं बचा, ये ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी, हाँ ये ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर लेता है हीमोग्लोबिन से। ठीक है, जब ये बाइंड हो जाता है, देन ऑक्सीजन जो होता है उसके पास तो जगह ही नहीं होती है बाइंड करने की, तो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। ओके, फिर वही, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो वही कार्डियक आउटपुट क्या कर जाएगी, कम कर जाएगी। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट नहीं, ऑक्सीजन कम होगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, विच इज कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट कैन डाई ऑल्सो, ब्रेथलेसनेस से या रेस्पिरेटरी फेलियर से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कोई डाउट यहाँ तक? हर्षिता इज टाइपिंग समथिंग। Harshita, where have you read this nitrogen narcosis? Harshita, can you unmute yourself and answer me? I'm studying some study material, ma'am. Nitrogen narcosis, it's a very severe disorder होता है. What have you read in this? क्या क्या पढ़ा आपने? नार्कोसिस क्या होता है? Disorder. No, ma'am. In MCQ I heard that word, ma'am. MCQ questions. MCQ क्वेश्चन में you heard narcosis. बेसिकली नाइट्रोजन का फ्लो जब ज्यादा हो जाता है ना ब्लड के अंदर, ठीक है, दैट कॉजेस टॉक्सिसिटी इन ब्लड. ओके, दैट टर्म इज नोन एज नाइट्रोजन नार्कोसिस. ओके, Oh, okay, ma'am.
एंड इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं है ये डिसऑर्डर के बारे में, मेनली जो डिसऑर्डर्स हैं आजकल, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा इज़ वेरी न्यू और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा फैला होता है। मतलब जो पीसीओडीज है, जो ऑलमोस्ट 33,400 पीसीओडीज रजिस्टर करती हैं रोज। कितनी? 33,400 पीसीओडीज रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो इट्स अ रेयर डिसऑर्डर बट या स्टिल इट एग्जिस्ट एंड देयर विल बी। इसमें क्या होता है नार्कोसिस में कि जो नाइट्रोजन होता है वो बॉडी में ज़्यादा फ्लो करने की वजह से टॉक्सिन्स बना लेता है। ठीक है, दैट विल अक्यूमुलेटेड एट योर जॉइंट्स एज वेल। ठीक है, Okay, ma'am. या एनीथिंग मैम एल्स? हाँ, मैम बोर मैम इफेक्ट और जो हाइल्डन इफेक्ट है हैं वो वाला इम्पोर्टेंट है। हैं मैम बोर इफेक्ट एंड हाइल्डन इफेक्ट। बोर इफेक्ट और हाइल्डन इफेक्ट हाँ मैम इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ हाँ, मैम वो वाला थोड़ा समझा देंगे, क्या है पता नहीं है थोड़ा। ये मैं आपको बेटा नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। अभी मैं टॉपिक से रिलेटेड ओके पूछना मैम। तो पूछ लूँ। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट, मैं आपका मैम ये डाउट, ओके हाँ, लिख लूंगी। मैम जो डेड स्पेस वॉल्यूम हाँ, मैम जो डेड स्पेस वॉल्यूम प्रेजेंट होती है वो क्यों होती है? किस में प्रेजेंट होती है डेड वॉल्यूम स्पेस? किस में दीपक? किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हो? मैम जो मैम लंग्स ट्रैकिया वगैरह में प्रेजेंट होती है ना डेड डेड वॉल्यूम स्पेस पूछ वॉल्यूम। रहे हो? सो दैट उसमें क्या होता है, डेड वॉल्यूम नहीं होता है दीपक, उसको हम रेजिडुअल, जो हम लोग रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अगर कभी भी जरूरत, वो इट्स अ टाइप ऑफ अ रेस्क्यू लेता है लंग्स में, ट्रेकिया में, हर एक जगह ये वॉल्यूम प्रेजेंट होती है ताकि एक्सटेंशन, ताकि लाइफ को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर सके। फॉर एग्जाम्पल रेजिडुअल मेरी 1200 है, ठीक है, बट अगर वो डेड स्पेस में यूज कर लूँ तो मुझे 1250 मिल जाएगी, तो मेरी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो मेरे जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दीपक, यस मैम। समझ आया कि वो डेड वॉल्यूम स्पेस क्या काम यस मैम। करती है? बेसिकली इट इज एन डिफेंसिव मैकेनिज्म। कुछ भी अगर किसी को, कोई भी, फॉर एग्जांपल तेरे पास, ओके, यू आर ड्राउनिंग, ठीक है, योर लंग्स इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है, बट देयर इज अ स्मॉल स्पेस which is present, ठीक है, in your lungs, then it will increase your chances of survival, no? Then that space will be activated and that space will be saved your life. समझ आया दीपक? यस मैम। Any more doubt? हाँ, okay, मैम now, okay, मैम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बता दो। रेगुलेशन ही तो बताया मैंने बच्चा अभी, इसमें क्या डाउट है? दीपक, मैम इसमें जो हम्म, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पूछ रहा था। मैं भी रेगुलेशन ही बता रही थी बच्चा, ये अभी सारा, कि कैसे मैम रेस्पिरेशन। मैम जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर वगैरह है ये वाला थोड़ा बता नीमोटॉक्सिस दो। बेटा, वो मैं तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से, जो भी डिसऑर्डर्स बच गए हैं, अभी कुछ डिसऑर्डर्स बच गए, वो मैं तब डिस्कस करूंगी। ठीक है, मैम वो जो अभी एक और मेडुला लेक्चर ऑब्लोंगेटा लूंगी इस ओके पे। मैम। मैम, हाँ, क्या? मैम वही रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा है और वही सब मैम, वो वाला हम्म, थोड़ा डिस्कस नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास लूंगी, ठीक है, जिसमें तुम लोग के डाउट और वो जो तुम्हारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, ये डिस्कशन करने के बाद बस ये चैप्टर खत्म। ओके मैम। ठीक है, अभी ओके, नाउ अब एक बात बताओ, मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम है, अब मुझे कौन समझाएगा? ओके, दीपक मुझे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताओ। दीपक, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। मैम दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। और रिंकी, आज आप लेट हो बचा। यस
मैम मैं तो ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं। मैडम ने पता नहीं क्या किया है। आप बोल रही हैं कि कुछ करवाना है, उसमें स्टेप करवाना है, तब आप पर डे ज्वाइन हो पाओगे। तब तक मैं कोशिश करती 3 बजे से। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी के लिए मैं बता देती हूँ रिंकी मैंने क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है। कल यस या मैम। मैं एक बार बता देती हूँ, क्विक रिवीजन दूंगी और फिर मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने रेस्पिरेशन देखा। रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन विच एनर्जी इज बीन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। Okay, now it is also includes the exchanges of gases. There are mechanical process which is known as breathing. Breathing is nothing but the exchanges of gases. Okay, that is normal inhalation and exhalation. ठीक है. Now there are types of respiration. Types of respiration. There are two types of respiration. That is aerobic respiration and anaerobic respiration. What is aerobic respiration? In which oxygen is involved. Respiration which takes place in the presence of oxygen, that is known as aerobic respiration. This is of two types. That is direct respiration and indirect respiration. Okay, what is a direct respiration? Direct respiration is what, when there is not aid of respiratory organ, मतलब there is no use or not specifically respiratory organ, ठीक है। that means इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, दैट इज अमीबा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करते थे, नर्गिस करते थे, पैरापोडिया से। नाउ कॉकरोच के पास ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता था, दैट इज ऑल्सो नॉट अ, उनके पास भी पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, दैट इज दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्पेरिकल्स, ठीक है, उनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। नाउ इनडायरेक्ट में क्या है, विद द हेल्प ऑफ एन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट, जिसमें एक पर्टिकुलर रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। फॉर एग्जाम्पल लंग्स, गिल्स, दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ओके, any doubt till now? Moving forward, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में मैंने बताया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज नथिंग व्हेन देयर इज बीन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन द alveolus and blood capillaries. Okay, with the help of a medium, that is with the help of the medium gases is being exchanged, that is known as external respiration. And what is internal respiration? That means the respiration will be at the टिश्यू लेवल पे जो हो रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसे, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। देन दे विल बी प्रीसीडेड बाय ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, आई हैव डिस्कस्ड इट ऑल। नाउ लंग्स में मैंने आपको बता दिया, द लंग्स आर द कोन शेप्ड, दे आर द इन द thoracic cavity, जो राइट लंग इज मोर larger than the left lung. क्यों? Because left lung is shared space with heart. Okay, now right lung is been divided into the 3 lobes, that is superior, middle and inferior, whereas left lung is divided into 2 lobes, that is superior and inferior. Okay, now pleural cavity में obviously the outermost layer of the lung is known as pleural membrane, and this cavity contained a special fluid called as pleural fluid, which is okay, pleural fluid भी किससे बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है, ठीक है। it basically reduces friction, okay। now it contains a small amount of lubricating fluid secreted by the membrane। डन है। नाउ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, मैंने आपको बताया कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ओके, ये भी मैंने आपको बताया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये आपका एल्वुलस है। ओके, ओके, ड्यूरिंग डिफ्यूजन जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है मस्ट बी 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, 40 mmHg। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। Okay, neat important. Okay, now okay, respiratory volumes हमने डिस्कस करे थे। टाइडल वॉल्यूम्स क्या होता है, निकिता क्या रिपीट करना है बच्चा, निकिता क्या रिपीट करना है,
बेटा मैंने प्रेशर क्या बताया था ड्यूरिंग इन डिफ्यूजन, जब आपका डिफ्यूजन हो रहा होता है तो एल्वेलस में एयर का प्रेशर कितना होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होना चाहिए 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होना चाहिए 40 mmHg। समझ आया निकी? यस मैम। ओके गेट इट? ओके टाइडल वॉल्यूम्स मैंने बताए थे। ओके शानू मुझे एक बार रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ब्रीफ कर दो। मैम टाइडल वॉल्यूम पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ जो है इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन के वक्त, और 6000 से 8000 ml होती है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ जो है इनहेल आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। 250 से 3.5 होती है इसकी 1000। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ऑफ जो है एक्सेल ड्यू टू फोर्सफुली एक्सेलेशन। बेसिकली एस्पिरेटरी और इसकी रिजर्व 1000 वॉल्यूम से क्या होता है 1100। कि व्हेन देयर इज अमाउंट ऑफ एयर कंज्यूम आफ्टर फोर्सफुल रेस्पिरेशन, ठीक है एस्पिरेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम शानू? Residual volume is a tidal volume plus inspiratory reserve volume or expiratory reserve। ओके कैपेसिटीज, नहीं हाँ सॉरी कैपेसिटी कैपेसिटी नहीं मैंने वॉल्यूम पूछा है। अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिमेन इन द लंग। remaining in the आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है शानू। क्योंकि 1100 से 1200। ओके नाउ दीपक विल ब्रीफ मी कैपेसिटीज। मैम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो हम मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हम इंस्पायर करते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ओके जो 2500 टू 3000 ml होती है। और उस नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो हम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो एक्सपायर करते हैं उसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मैम नॉर्मली जो हम एक्सपायर करते हैं उसके बाद जो बचता है, मतलब बेसिकली द रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, प्लस ईआरवी की मैम फोर्सफुल। हाँ मैम एक डाउट था। हाँ बता। मैम जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है ना? नहीं बच्चा टाइडल वॉल्यूम 6000 टू 8000 होती है। मैम ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसमें Yes, टाइडल ma'am. वॉल्यूम 500 ml एक लिखा है। मिनट लेट मैम मी सी, एक सेकंड। मैम वो 6000 टू 8000 मैम वो पर मिनट दे रखा है एनसीईआरटी में हाँ ऐसा। 6000, हाँ इधर एक सेकंड, हाँ 500 ml होता है एग्जैक्टली 500 ml होता है। सॉरी मैंने मिनट्स नहीं देखा, पर मिनट के हिसाब से दिस विल बी 6000 टू 8000 एग्जैक्टली। ओके कोई डाउट? यस मैम। नो ये मैम। पर मिनट है, ठीक है। एक सेकंड में ब्लैक से कर देती हूँ, दैट इज पर मिनट। ओके and the tidal volume is 500 ml. Okay ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बता दो मुझे एक बार। दीपक मैम 97%। मैम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, जिसमें 97% से ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके वो ट्रांसपोर्ट होता है, और जो 3% प्लाज्मा में डिसोल्व में होके। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रीता? कार्बन डाइऑक्साइड में
कार्बन डाइऑक्साइड में जो 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बोनेट आयन बन के जाते हैं। और जो रिमेनिंग 30% है वो डिजोल्व्ड प्लाज्मा मतलब ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व्ड होके होता है ट्रांसपोर्ट। सॉरी 7%। मैम 7% प्लाज्मा में 20 और to 23% 25% आरबीसी में होता है ना। कार्बोमिनो एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन। कार्बोनियम एग्जैक्टली 7% होता है। CO2 यस मैम। ठीक है। हर्षिता ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व डिस्क्राइब कर दो मुझे एक बार। Harshita, can you please unmute yourself and tell me about the oxygen dissociation curve? Harshita, Shanu, मैम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। partial pressure of oxygen आगे तो बोल। अगर ऑक्सीजन का हाई एल्टीट्यूड्स पे मतलब जाएंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा ये, और लो एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो लेफ्ट बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। Nikita, can you join something in this? Nikita? यस मैम। और कुछ बताना चाहोगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में? नो मैम। दीपक? मैम ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के एक ग्राफ होता है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का परसेंट से सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के बीच में बना होता है। ये जब ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट होता है जब ऑक्सीजन ज्यादा होता है और राइट शिफ्ट जब होता है जब ऑक्सीजन डिक्रीज करता है। एग्जैक्टली। ठीक है। हर्षिता, कैन यू एक्सप्लेन मी द डिसऑर्डर्स प्लीज? Harshita, you can write also if it is a network issue. Preetham? Preetham? यस मैम। बताओ रेस्पिरेटरी मैम जो डिसऑर्डर्स। प्रीतम? यस मैम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ब्रोंकियल अस्थमा। मैम पहले ब्रोंकियल अस्थमा होता है, इसमें जो ल्यूमेन है मैम ड्यू टू स्मोकिंग उसमें इन्फ्लेमेशन होता है जिससे कि due to smoking and basically it is caused मैम basically by एलर्जी की allergen वजह के से कारण। ड्यू टू एलर्जी। allergen दीपक allergen। ठीक है। Pollen allergen grain. can be pollen grain, can be dust energy also, डस्ट पार्टिकल also। okay? यस मैम। ल्यूमेन का साइज छोटा हो जाता है जिससे कि ऑक्सीजन पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है और ब्लड में लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। तो फिर मैम जो क्या ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है मैम, जिससे कि पेशेंट मर भी सकते हैं। ओके। एम्फाइसीमा कौन बताएगा? शानू एम्फाइसीमा बता दो मुझे एक बार। मैम ये इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल के कारण होती है एम्फाइसीमा। इसमें जो एल्वोलॉय होती हैं वो धीरे धीरे जैसे हार्मफुल हम पार्टिकल्स जो है ट्रैप्ड होंगे एल्वोलॉय में, मतलब स्मोकर्स जो है यूज करेंगे मतलब उस चीज को, तो फिर उनके एल्वोलॉय जो है इफेक्ट हो जाएगी धीरे धीरे एंड इन्फ्लामेटरी केमिकल जो है डिसॉल्व होंगे एल्वोलॉय सेप्टम में
एंड लार्ज एयर कैविटी जो अलाइंड होगी विद कार्बन डिपॉजिट फॉर्म, एंड ड्यू टू दिस का इस जो है रीजन लंग्स जो अफेक्ट हो जाएंगे इससे। ठीक है। ओके, रेडियो पेक्सिटी क्या होता है दीपक? मैम जिसमें ये वाइट वाला जो दिख रहा है ये ओपेसिटी है, वाइट पार्ट। और व्हाट इज और जो रेडियोल्यूसेंट? ब्लैक रेडियोल्यूसेंट जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है। Okay. So basically, I have done with this chapter. Only regulation of carbon dioxide बचा हमारा. That's it. Regulation of respiration हमारा बचा है. बस एक ही हमारा बचा हुआ टॉपिक, छोटा सा है ये. ठीक है. इसके बाद then I'll be starting with botany cell. ठीक है, मुझे एक बार बता दो, कोई स्पेसिफिक डाउट हो किसी बारे में तो बता दो मुझे। सेल में, सेल के अलावा मुझे और भी टॉपिक्स बता दो जिसमें तुम लोग के डाउट्स हैं। बता दो दीपक। मैम प्लांट किंगडम, सेल, प्लांट किंगडम, मैम प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के मैम लास्ट 3 चैप्टर। बेटा पूरा ही यूनिट है वो। आगे? यस मैम। मैम ये तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो तो बेटा मैं अभी करूंगी ना, वो तो मैं पूरा कर ही रही हूँ। ठीक है, ओके। तो इसमें आपको प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम और सेल में। शानू और किसी में डाउट है? मैम पहले आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कराओगे फिर सेल स्टार्ट करोगे या फिर इसी चैप्टर के बाद सेल? इस चैप्टर के बाद मैं सेल सोचती थी स्टार्ट करने की ना, बिकॉज 2 चैप्टर्स क्योंकि 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, फिर एक सेल में एक ही दिन का एक ही लेक्चर है, एक ही लेक्चर में मैं सेल भी कंप्लीट कर दूंगी तुम लोग का। ठीक है, ओके मैम। ओके। निकिता का डाउट है मैम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑब्वियसली ये मैं जरूर अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, आई होप यू लाइक द लेक्चर टुडे। और कोई डाउट है अभी तक? मैम जेनेटिक्स बहुत अच्छे से। हाँ बिल्कुल, जेनेटिक्स तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? नो मैम। सबको? कंप्लीट बायोलॉजी आप पढ़ाओगे? हाँ, क्यों नहीं पढ़ाऊं? नहीं पूछ रहा था मतलब ऐसे। हाँ नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, मेन चैप्टर्स। ओके मैम। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। ओके दीपक, और कोई डाउट? नो मैम आएगा तो परसों पूछ लूंगा। मैम सेल डिवीजन। हाँ ओके, सेल डिवीजन भी ओके, ठीक है। सेल डिवीजन। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे। बाय मैम। You are now muted. बाय मैम। बाय बाय, बाय बाय। You are now unmuted. You are now muted. नेक्स्ट क्लास कब है? सॉरी